हिंदुस्तानियों ने लगभग 250 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और अमानवीय जुल्मों को सहा है और अंग्रेजों के लगातार हो रहे अत्याचार से लड़ते न जाने कितने बूढ़े बच्चे और जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तब जाकर हम कहीं आजाद देश में सांस ले रहे हैं। लेकिन अंग्रेज हमेशा से ही भारत में नहीं थे, जबकि वो मीलों का सफर तय करके आए थे। तब यहाँ पर मुगलों का राज था और अगर मुगल न चाहते तो अंग्रेज भारत में प्रवेश तक नहीं कर पाते, क्योंकि एक ओर भारत में मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य था तो दूसरी ओर भारत माता पर मिटने वाले मराठा भी थे। ऐसे हालात में अंग्रेजों को भी भारत में राज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। मगर धीरे धीरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अपना वर्चस्व इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने मुगल साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। लेकिन इस इतिहास में सवाल यह आता है, मुगलों के इतने शक्तिशाली साम्राज्य को अंग्रेजों ने आखिर कैसे खत्म किया होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको वही दास्तान सुनाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इतिहास के एक और अध्याय को। इतिहास बताता है कि 16वीं सदी के अंत में भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका लगभग 1/4 हिस्सा केवल भारत में ही पैदा होता था। यही वजह थी कि उस समय भारत को सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था और पूरी दुनिया की नजर इस सोने की चिड़िया पर टिकी हुई थी। ऐसे में भला अंग्रेज कहाँ पीछे रहते। उस समय भारत में दिल्ली पर सम्राट अकबर का राज था और ऐसा माना जाता है कि अकबर अपने समय के सबसे दौलतमंद बादशाहों में से एक थे। भारत में उस समय कृषि बहुत होती थी, तब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर ही आधारित थी। उसी समय ब्रिटेन में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। ब्रिटेन युद्ध में काफी कमजोर हो गया था और वह समुद्री जहाजों को लूटकर अपना काम चला रहा था। उसी दौरान एक ब्रिटिश नाविक को समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार संपदा और समृद्धि के बारे में पता चला और ब्रिटिश सरकार तक यह खबर फिर आया। समय सन 1600 का जब 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय भारत में महारानी एलिजाबेथ का राज था। उन्होंने ही इस कंपनी को भारत में व्यापार करने की मंजूरी दी थी। इसी दौरान अकबर का निधन हो चुका था। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर को गद्दी मिली। साल आ चुका था सन 1608। इधर जहांगीर अंग्रेजों की चाल से बेखबर भारत पर राज कर रहा था और उधर कैप्टन विलियम हॉकिंग समुद्री रास्ते से गुजरात की सूरत में अपने व्यापारी जहाजों के साथ प्रवेश कर चुके थे। और बस उनके आगमन के बाद ही भारत पर ऐसे काले बादल छा गए कि जिसने भारत को एक ऐसा काला इतिहास दिया जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने की घोषणा कर दी। कैप्टन विलियम हॉकिंग बेशकीमती उपहारों के साथ कंपनी की स्थापना की मंजूरी लेने जहांगीर के पास पहुंचे। उस समय तो जहांगीर ने इस मंजूरी को ठुकरा दिया, लेकिन अंग्रेज कहाँ चुप रहने वाले थे। वे बार बार नए प्रस्तावों के साथ जहांगीर से मंजूरी लेने जाते रहे। अंत में जाकर जहांगीर ने उन्हें मंजूरी दे ही। जैसे ये मंजूरी मिली, अंग्रेजों ने भारत में कई अपनी फैक्ट्रियां शुरू कर दी। शुरुआत में तो इस कंपनी ने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया और बदले में उन्हें अच्छी तनख्वाह भी दी, जिससे भारतीय इस कंपनी से बहुत प्रभावित हुए। पूरे भारत में इस कंपनी का व्यापार बढ़ता ही चला गया। इसी लालच में अंग्रेजों ने भारत की सत्ता पर ही कब्जा करने की योजना बना ली और इसी उद्देश्य से सन 1688 में अंग्रेजों ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी। लेकिन इस जंग में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस जंग से ब्रिटिश ये तो समझ गए कि मुगलों को वे जंग लड़कर हरा नहीं सकते, लेकिन उन्हें भारत पर कब्जा भी करना था। इसलिए उन्होंने एक कूटनीति अपनाई जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। जंग के बाद अंग्रेजों ने मुगलों से माफी मांगी और दोबारा ऐसी गलती ना करने का वादा किया। मुगल शासक औरंगजेब ने भी उन पर कुछ जुर्माना लगाकर उन्हें माफ कर दिया और व्यापार चालू रखने की अनुमति दे दी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने मुगलों में ऐसी फूट डाल दी कि वे सत्ता के लिए आपस में लड़ने लगे। इस लड़ाई के कारण कमजोर शासकों का राज आने लगा, जो मुगल सत्ता को सही ढंग से चला ही नहीं पाए। इसी दौरान अंग्रेजों ने भारत पर हमला बोल दिया। सत्ता के नशे में डूबे कमजोर मुगल बादशाहों को इसका अंदाजा भी नहीं था और दिल्ली की गद्दी उनके हाथों से लगभग छूट ही चुकी थी। इस स्थिति को देखते हुए मुगलों ने 1 करोड़ रुपए, मतलब आज के समय के हिसाब से 1 करोड़ रुपए और बेशकीमती हीरे देकर दिल्ली को बचाया। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल पूरी तरह से कमजोर पड़ गए और अब उन्हें अंग्रेजों की चाल कुछ कुछ समझ आने लगी थी, परंतु अब समय हाथ से निकल गया था और उनका साम्राज्य भी। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में आक्रमण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बंगाल पर अपनी सियासत जमाई और वहां के हिंदू मुस्लिमों में फूट डाली। उन्होंने भारत के ही कुछ सैनिकों को अपने साथ मिला लिया था। समय बीतता गया और इसी के साथ अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति डिवाइड एंड रूल की मदद से भारत पर अपना कब्जा कर लिया और अपनी मनमर्जी से टैक्स लगाकर कमाई करते रहे और भारत को अंदर तक लूट लिया।
अंग्रेजों की भारत पर जीत के साथ ही मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और उसके खानदान को मौत की नींद सुला दिया और पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो दोस्तों, ये थी वो दुख भरी दास्तां जिसमें मुगलों की एक गलती की वजह से उनका साम्राज्य खत्म हो गया और भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनना पड़ा। वैसे आपकी क्या राय है? भारत को गुलाम बनने में मुगल जिम्मेदार थे या खुद भारतीय? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।